बस बहुत हो गया, कीप साइलेंट बिकॉज आई एम हेड। क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट से बाहर? गौतम गंभीर खुद ही ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक कर रहे हैं। आई विल टुक द डिसीजन एट द टाइम ऑफ टॉस। मैं संजू महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। ड्रेसिंग रूम में गंभीर की गंभीरता कैसी हुई लीक? क्या सच में सिडनी टेस्ट से रोहित शर्मा हो जाएंगे बाहर? क्या कुछ चल रहा है ड्रेसिंग रूम में और ये टीम अचानक से 2 से 3 धड़ों में कैसे बट गई है? बहुत कुछ है इस एपिसोड में जानने के लिए। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना ही होगा। सबसे पहली बात करते हैं गंभीर की गंभीरता पर। गंभीर की गंभीरता अचानक से लीक कैसे हो गई? ऐसा क्यों बार बार मीडिया में सवाल आ रहा है कि आखिर में गंभीर ड्रेसिंग रूम में जो कोई भी बातें कर रहे हैं वो अचानक से ड्रेसिंग रूम के बाहर क्यों आ रही है? सुर्खियों का कारण क्यों बन रही है? हालांकि इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर जब मीडिया के सामने आए और मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया तो उन्होंने एक बात कहा, कीप साइलेंट बिकॉज आई एम हेड। ये बात स्पष्ट तौर पे समझ में आती है उनके इस एटीट्यूड को देखते हुए। वो स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि इंडिया टीम की पूरी कमान केवल मेरे हाथ में है। तभी एक मजे हुए मीडिया के साथी ने उनसे तुरंत एक सीधा साधा सवाल कर दिया कि क्या सच में रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट से बाहर हो जाएंगे? इस पर गौतम गंभीर ने गंभीरता दिखाते हुए सवाल को कहा कि मैं इसका जवाब थोड़ा सा बाद में दूंगा। तुरंत अगली एक बात आती है कि क्या वास्तव में ड्रेसिंग रूम में हर चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं? तो गौतम गंभीर कहते हैं कि देखिए, ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी बातें होती हैं वो कोच और कैप्टन के बीच और खिलाड़ियों के बीच होती है, लेकिन पहली बातचीत कोच और कैप्टन के बीच होती है और जो कोई भी आप लोग बातें कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग केवल ड्रेसिंग रूम में अगले मैच को जीतने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन एक बात है, गौतम गंभीर जाते जाते एक हिंट दे दिए और वो कहते गए कि ड्रेसिंग रूम में कोच और कैप्टन के बीच जो कोई भी बातें हो रही हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इस बात से स्पष्ट है कि हो न हो ड्रेसिंग रूम की तो बातें बाहर आ ही रही हैं। दूसरी बात एक बहुत स्पष्ट हो रही है कि ये बातें जैसे भी लीक हो रही हैं इसमें किनका हाथ है? कारण क्या बन रहा है? तो 2 कारण हो सकता है। या तो हो सके कि इंडियन टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर से सबका ध्यान हटाने के लिए ये एक इंडियन टीम का जो मीडिया सेल है वो अपना एक हथकंडा अपना रही हो और वो बातों को बाहर कर रही हो अलग अलग प्रकार से। इंडियन टीम कई भागों में बट गई है। गौतम गंभीर से रिलेटेड एक और बात सामने आ रही है कि गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में जाते ही खिलाड़ियों को और कप्तान को एक साथ इकट्ठा करके बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब आपको जीतने के लिए खेलना पड़ेगा, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन वहीं जब मीडिया के सामने गौतम गंभीर आते हैं तो काफी गंभीर होते हुए कूल स्कूल से दिखते हैं। और वहां पर एक और सवाल उनसे किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस पहलू को समझने का प्रयास करते हैं तो एक चीज और सामने आती है कि बार बार इंडियन टेस्ट टीम की कैप्टेंसी को लेकर सवाल पैदा होते हैं। तो इसमें कई सारे नाम सामने आते हैं। क्या ड्रेसिंग रूम की बातें जो लीक करी उसमें सीनियर खिलाड़ियों का हाथ है? क्या गौतम गंभीर इंडियन टीम के लिए कैप्टन चुन दिए हैं? बुमराह को कैप्टन वो मान लिए हैं? क्या विराट कोहली के अंदर फिर से कैप्टेंसी की ललक जग रही है? हालांकि वो पिछले कई साल से अपने प्रदर्शन से दूर हैं, फिर भी हो सके जिस प्रकार के उनके तेवर हैं, जिस प्रकार के उनका उत्साह है मैदान के बीच, क्या वो फिर से कैप्टेंसी करना चाहते हैं? एक और नाम आ रहा है केएल राहुल का, लेकिन केएल राहुल काफी शांत से खिलाड़ी दिखते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है आईपीएल में उनके जो टीम के जो मालिक है उन्होंने आके उनसे जो कुछ भी कहा उसके बाद से स्पष्ट हो गया कि केएल राहुल जो भी ये थोड़ा सा आगे पीछे वाला जो होता है बात वो ऐसे नहीं रहते हैं, बहुत शांत खिलाड़ी हैं। इनका नाम तो बाहर आ जाता है। क्या अगला नाम सब पंत के रूप में आता है? क्या उनके अंदर कैप्टेंसी की बात आ रही है सामने? क्या इसलिए ये बार बार गैर जिम्मेदाराना साठ खेल रहे हैं जब टीम को उनकी जरूरत होती है कि जब टीम हारेगी तो कप्तान को बदलने की बात होगी तो हो सके मेरा नंबर आ जाए? क्या रविंद्र जडेजा सामने आ रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। लेकिन एक और बात सामने आई
कि जब गौतम गंभीर से एक और सवाल किया गया कि क्या रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट से बाहर होंगे। हालांकि सवाल बहुत नाजुक है क्योंकि रोहित शर्मा खुद ही कप्तान है और कप्तान को बाहर कैसे किया जा सकता है, लेकिन इस बात को भी गौतम गंभीर, हालांकि ये सांसद रहे हैं, तो नेताओं वाले तरीके में इस बात को भी हवा दे गए और वो बोले कि आई विल टुक द डिसीजन एट द टाइम ऑफ टॉस अकॉर्डिंग टू पिच कंडीशन, यानी कि मैं पिच की कंडीशन को देखते हुए टॉस के समय पर डिसाइड करूंगा कि हमारा प्लेइंग 11 कैसा होगा। अगर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट से बाहर नहीं रहते या उन्हें नहीं किया जाता या इस मुद्दे पर बात टीम के अंदर नहीं चल रही है चयनकर्ताओं के बीच, तो गौतम गंभीर स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि नहीं, रोहित शर्मा इज इन प्लेइंग 11, बट उन्होंने फ्यूचर की बात कह दी कि हम पिच की कंडीशन को देखते हुए टॉस के समय हम प्लेइंग 11 का डिसीजन करेंगे। एक तरफ तो गौतम गंभीर खुद ही मीडिया को सवालों के रूप में हवा दे देते हैं, अपने जवाब में ही नया सवाल पैदा कर देते हैं, तो क्या गौतम गंभीर खुद ही ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक कर रहे हैं कि आई एम द बॉस, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। अब ये तो सिडनी टेस्ट जो कि होने वाला है उस समय टॉस के समय ही सारी बातें क्लियर होंगी। और एक और बात है, हम इस पर अगले एपिसोड में और एक बार चर्चा करेंगे कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया अपने आप को कहां पाती है। क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-2 से अगर लेवल होता है तो इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्या यह सिडनी टेस्ट रोहित शर्मा का अंतिम टेस्ट माना जाएगा। क्या इस टेस्ट के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे अचानक ही, जैसे रविचंद्र अश्विन ने की। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम इंतजार करते हैं सिडनी टेस्ट के टॉस का और फिर हम आपको मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।